हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो आज हम आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताएंगे। इसके लिए हम आपके लिए कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ह्यूमन हार्ट काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? होलो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, मसल ऑर्गन। मीन्स क्या कि जो होलो मतलब क्या होता है? खोखली। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब क्या? अनैच्छिक। मसल मतलब पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां का एग्जाम्पल होता है ऐसी पेशियां जिनका स्वयं पे कंट्रोल ना हो, जैसे कि पलक का झपकना। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टेड मतलब होता है संकुचनीय या सिकुड़न कह सकते हैं। मसल मतलब पेशीय, ऑर्गन मतलब अंग। तो एक भाषा में पढ़ते हैं हार्ट कैसा होता है। यह खोखली अनैच्छिक सिकुड़न पेशीय का एक अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट कलर। ठीक है, हार्ट का कलर कैसा होता है? हार्ट का कलर रेडिश ब्राउन, एकदम डार्क रेड कलर में, लाल कलर में और हल्का ब्राउन कलर में ये दिखाई देता है। हार्ट का शेप कैसा होता है? शेप इसका क्लेंच्ड फिस्ट होता है। मीन्स एक मुट्ठी के शेप के आकार, जैसे कि हमने मुट्ठी आपको ऐसे करके मुट्ठी बांध कर दिखाया है। ठीक है, ऐसे शेप में ये दिखाई देता है। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि शंख आप लोगों ने देखा होगा, इसका दूसरा एग्जाम्पल वो भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइज। हार्ट की जो साइज होती है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो साइज क्या होता है? 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पंपिंग सेंटर पे। पंपिंग सेंटर, पंपिंग सेंटर, हार्ट हमारा खुद ही पंपिंग सेंटर है। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? ठीक है, ये ब्लड पंप ऑल बॉडी पार्ट। मीन्स क्या है? जो पंपिंग सेंटर के थ्रू ये क्या करता है? पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। अब नेक्स्ट लोकेशन। लोकेशन क्या है? कहाँ ये दिखाई देता है? बिटवीन टू लंग्स। लंग्स तो आप लोग जानते होंगे, लंग्स को क्या बोलते हैं? फेफड़ा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जो राइट लेफ्ट दो पाए जाते हैं। थोरैसिक कैविटी। लोकेशन, जो हार्ट का लोकेशन होता है वो कहाँ पे होता है? बिटवीन टू लंग्स इन थोरैसिक कैविटी। ठीक है, ये दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है, और थोरैसिक कैविटी में थोरैसिक केज स्थित होता है। थोरैसिक केज में दोनों लंग्स स्थित होते हैं, और दोनों लंग्स के बीचों बीच हमारा जो हृदय होता है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट, हार्ट का वेट कितना होता है? मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है।
मेल में कम होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। मेल में 300 ग्राम होता है और फीमेल में 250 ग्राम। हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? काफ़ी सिंपल सा लग रहा है आपको क्वेश्चन ये, बट जानना ज़रूरी है। चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। वॉल्व कितने होते हैं? वॉल्व भी 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैम्बर होते हैं एक बार क्लियर कर देते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे एक फिगर के थ्रू आपको दिखा देते हैं। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। वॉल्व कितने पाए जाते हैं? 4। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी में ओपनिंग होती है जिसको पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जिसको हम बाइकस्पिड कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ओपनिंग होती है, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसको आयोटिक वॉल्व कहते हैं। और जो पल्मोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल से ओपनिंग होता है उसको पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, पोर्शन। पोर्शन मतलब क्या है? हिस्सा। हार्ट का किस भाग को क्या कहते हैं? पहला है बेस। बेस मतलब आधार। हृदय के किस भाग को आधार कहते हैं और किस भाग को शीर्ष कहते हैं? ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरा है एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है शीर्ष। तो ये जो ऑरिकल वाला पार्ट होता है, आर्ट्रिया वाला, इसको हम बेस कहते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम एपेक्स कहते हैं। एपेक्स ऊपर वाला जो पार्ट होता है, आर्ट्रिया वाला पार्ट होता है, वो चौड़ा होता है, और एपेक्स वाला पार्ट, इसमें आपको हमने नॉर्मली फिगर के थ्रू समझाया है, बट हार्ट में अगर हम देखेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो सकरा होता है। ठीक है, उसी पार्ट को एपेक्स कहते हैं। नेक्स्ट, कभी पूछता है कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? ठीक है, और लार्जेस्ट वेन। तो लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा होती है। ठीक है, वेन होती है वेना कावा। जो आयोटा होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बॉडी को सप्लाई करती है। वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से रिसीव करके हार्ट में लेकर आती है। नेक्स्ट है हार्ट में नोड पाए जाते हैं। ठीक है, नोड 2 पाए जाते हैं, ऐसे नोड और दूसरा एवी नोड। जिसमें ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो आर्ट्रियो नोड,
और एवी नोड का होता है एवी वेंट्रिकुलर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं। फिर नेक्स्ट है आर्टरीज। हमारी बॉडी में ढेर सारी आर्टरी पाई जाती हैं आर्टरीओल से, ठीक है, कनेक्ट होती हैं आर्टरीज, ठीक है। इनका क्या काम होता है, धमनी जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड सप्लाई टू ऑल बॉडी पार्ट। मीन्स क्या है, जो आर्टरीज होती हैं हमारे ये हार्ट में स्पेशली, अभी जो हम बता रहे थे आर्टरी वेन के बारे में, वो स्पेशली हार्ट के बारे में बता रहे थे, जैसे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ आर्टरीज पढ़ रहे हैं, सिर्फ धमनियाँ, ठीक है। तो जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनका मेन काम क्या होता है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, पूरे बॉडी में सप्लाई, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, ठीक है। और वेन जो होती है उनका काम क्या होता है, वेन ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू द हार्ट। मतलब वेन का क्या काम होता है, जो वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, उनका हमारे बॉडी में क्या काम होता है कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी अशुद्ध रक्त है, ठीक है, उन अशुद्ध रक्त को हमारे हार्ट में ले जाकर वापस छोड़ती हैं। और आर्टरी का क्या काम होता है, हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पूरे बॉडी में सप्लाई करना, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। जो हमारा जो भी कार्डियक साइकिल का जो प्रोसेस होता है, टोटल मिलाकर कितना होता है, जो भी समय लगता है वो कितना लगता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। अभी तो हमने ये जाना ना कि जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, वो आर्टरीज के थ्रू हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के द्वारा अपने हार्ट में फिर वापस आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लड जो हमारा हार्ट इतना फंक्शन करता है, तो हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी होती है, वो हमारे हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ठीक है, ये सब क्या करती है, हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो भी फंक्शन अपना होता है वो सही से कर पाता है, ठीक। नेक्स्ट है कंट्रोल सेंसरी नर्व। कंट्रोल सेंसरी नर्व, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा, मतलब कि जो हार्ट को जो सेंसरी नर्व कंट्रोल करती है, उसका नाम होता है मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। नेक्स्ट है पल्मोनरी। पल्मोनरी 2 होती हैं, ठीक है, आर्टरी और वेन। आर्टरी
और दूसरा वेन। ठीक है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसकी संख्या में कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है। पल्मोनरी वेन 4 पाई जाती है। पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग लंग्स में होती है। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग कहाँ पे होती है? लंग्स में होती है। और पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग से कनेक्ट होती है, राइट और लेफ्ट लंग से कनेक्ट होती है, जिसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? जो हार्ट होता है लेफ्ट एट्रियम के चैम्बर में इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का जो स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि जो हार्ट होता है वो कितने लेयर से मिलकर बना होता है। तो जो लेयर होता है वो टाइप्स ऑफ 3 लेयर, मतलब कि वो 3 लेयरों से मिलकर बना होता है। पहला हम आपको सीक्वेंस वाइज बताते जाएंगे। पहला है पेरिकार्डियम, ठीक है। दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है, मायोकार्डियम क्या होता है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आपको लेयर शो करके दिखाते हैं कि पेरिकार्डियम किसको कहेंगे, मायोकार्डियम किसको कहेंगे, ठीक है, और लास्ट इंडोकार्डियम किसको कहते हैं। ये आपको क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मतलब क्या होता है? पेरी मीन्स बाहरी, ठीक है। कार्डियक मतलब कार्डियक भी बोल सकते हैं और कार्डियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब रिलेटेड टू कार्डियक मसल की बनी होती है, ठीक है। हृदय की जो बाहरी ठीक है, जो मसल जो लेयर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है, मायोकार्डियम लेयर और इंडोकार्डियम लेयर, ठीक है। तो पेरी मतलब क्या हो गया? बाहरी, कार्डियम मतलब रिलेटेड टू हार्ट, लेयर मतलब परत। तो जो हृदय की सबसे बाहरी ये वाली परत, ठीक है, हृदय की सबसे बाहरी वाली परत को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है। जो पेरिकार्डियम होती है उसको हम आउटर लेयर के भी नाम से जानते हैं, आउटर लेयर के नाम से, ठीक है, मतलब बाहरी परत के नाम से भी जानते हैं। जो पेरिकार्डियम होती है, ठीक है, ये 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला फाइब्रस लेयर और दूसरा है सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर और सीरस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मायो। मायो मतलब बीचों बीच और कार्डियम मतलब रिलेटेड टू
हर्ट, ठीक है, और लेयर मतलब परत। तो इसमें क्या होगा, जो बीच की, जो हर्ट की, जो बीच की परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम लेयर। ये बीच वाला मायोकार्डियम लेयर, ठीक है, जिसको हम मिडिल लेयर के नाम से भी जानते हैं, मतलब बीच वाली परत के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है, ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प टू हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये हृदय का जो सिकुड़न होता है, ठीक है, सिकुड़ने में, फैलने में ये क्या करती है, मायोकार्डियम लेयर हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है इंडोकार्डियम लेयर। इंडो मतलब आप समझ जाएंगे, इंडो मतलब होता है सबसे लास्ट। तो जब से जो सबसे आंतरिक परत होती है, जो सबसे लास्ट परत होती है, ठीक है, और कार्डियम मतलब रिलेटेड टू हार्ट, लेयर मतलब परत। तो हृदय की जो सबसे आंतरिक परत पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम, ठीक है, जिसको हम इंटरनल लेयर के भी नाम से जानते हैं, इंटरनल लेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें थ्रू द लेयर टू बिल्ड वॉल। ये जो लेयर होती है, इंडो जो कार्डियम लेयर होती है, इसी की मदद से, ठीक है, जो वॉल्व होता है उसका निर्माण होता है।